नमस्ते। अरे वाह, आज तो हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनने वाले हैं। इसका नाम है गोइंग टू बाय अ बुक। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? अच्छा, एक बात सोचिए, अगर हाथ में थोड़े पैसे हों तो सबसे अच्छी चीज खरीदने के लिए क्या हो सकती है? हमारी कहानी के जो हीरो है ना, एक भाई और बहन, उनके लिए तो जवाब बिल्कुल साफ है, किताबें। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही मजेदार काम से, एक मिशन जो दादाजी ने इन दो प्यारे बच्चों को दिया है। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये मिशन था क्या। तो हुआ ये कि एक दिन दादाजी ने बच्चों को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ और किताबें खरीदो। बस ये सुनते ही दोनों बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। अरे भाई, उछलते भी क्यों नहीं, उन्हें किताबें पढ़ना जो बहुत पसंद था। लेकिन किताब खरीदने जाना इतना भी आसान नहीं था। उससे पहले भी ना कुछ जरूरी फैसले करने थे। चलिए देखते हैं वो कौन से फैसले थे। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा कि उनसे रुका ही नहीं जा रहा था। मन में सवाल ही सवाल, अभी चले क्या या थोड़ी देर बाद, आज ही जाएं या कल। और पता है क्या तय हुआ? फैसला हुआ कि अभी, इसी वक्त जाना है। ठीक है, जाना तो अभी है, पर कहाँ? किसी बड़े बाजार में या फिर पास वाली छोटी सी दुकान पर? और किसी को साथ ले जाएं या अकेले ही चले जाएं? सवालों की झड़ी लग गई थी और आखिर में फैसला हुआ कि वो पास वाली छोटी सी दुकान पर ही जाएंगे, बस वो दोनों। पर अरे, दुकान में पहुंचते ही एक और मुश्किल सामने आ गई। लड़की सोचने लगी, मैं कौन सी किताब लूं जिसमें ढेर सारी तस्वीरें हों, या फिर वो वाली जिसमें बहुत सारी कहानियां हों, या कोई पतली सी किताब ले लूं। उफ, वो तो बिल्कुल सोच में ही पड़ गई। लेकिन उस छोटी सी दुकान में कोई था जो उनकी मदद करने वाला था। कौन था वो? चलिए पता करते हैं। तो जब बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन सी किताब खरीदें, तो दुकान वाले भैया मुस्कुराए और उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, अरे आराम से मेरे साथ आओ। और फिर उन्होंने बच्चों को जानवरों, मशीनों और लड़ाइयों के बारे में तरह तरह की किताबें दिखाईं। और फिर पता है क्या हुआ? किताब चुनने की जो सारी टेंशन थी ना, वो एकदम खत्म हो गई। दोनों ने बस कुछ किताबें उठाईं, लड़की जमीन पर बैठ गई और लड़का कुर्सी पर, और बस वो पढ़ते गए और पढ़ते ही रहे, एकदम मग्न होकर। और इस तरह ये जो कहानी का अंत है ना, वो बहुत ही प्यारा है। बच्चे अपनी नई नई किताबों के साथ अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। तो दुकान में घंटों तक एकदम शांति से पढ़ने के बाद आखिर में दोनों को अपनी अपनी पसंद की किताब मिल ही गई। लड़की ने चुनी एक मोटी सी किताब जिसमें ढेर सारी कहानियां थीं, और उसके भाई ने चुनी एक बड़ी सी किताब जो तस्वीरों से भरी हुई थी। और बस अपनी अपनी किताबें लेकर वो खुशी खुशी घर की तरफ भागे और सीधे पहुंच गए अपने दादाजी के बिस्तर पर। दादाजी ने प्यार से उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, और फिर सबने मिलकर बस पढ़ा और पढ़ा और पढ़ते ही रहे। सच में यही तो है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सबका मिलकर पढ़ने का आनंद। वाह, कितनी प्यारी कहानी थी, है ना? तो चलिए अब इस कहानी से कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीख लेते हैं। क्या कहते हैं, तैयार हैं सब? तो हमारा पहला शब्द है अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले। याद है ना, कहानी में बच्चे दुकान पर अकेले ही गए थे। जस्ट द टू ऑफ अस, मतलब बस वो दोनों। अगला शब्द तो बहुत ही आसान है, बुक शॉप। बुक शॉप मतलब किताबों की दुकान, एक ऐसी जगह जहां किताबें बेची जाती हैं। बिल्कुल वैसी ही छोटी और प्यारी सी दुकान जहां कहानी वाले बच्चे गए थे। अब अगला शब्द है मशीन्स। मशीन्स, इसका मतलब होता है मशीनें, जैसे कि कार, ट्रेन या कोई रोबोट वाला खिलौना। याद है ना, दुकान में मशीनों के बारे में भी किताबें रखी थीं। और ये शब्द है फाइनली। फाइनली, इसका मतलब है आखिरकार, जैसे बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली बारिश रुक गई। कहानी में भी बच्चों ने इतनी देर के बाद फाइनली अपनी अपनी किताबें चुन ली थी। और हमारा आज का आखिरी शब्द है क्लाइम्ड। क्लाइम्ड, इसका मतलब होता है चढ़ना, किसी चीज पर अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर जाना। जैसे कहानी में बच्चे खुशी से दौड़कर अपने दादाजी की बिस्तर पर चढ़ गए थे। तो शब्द तो सीख लिए, अब बारी है कुछ मजेदार करने की। चलिए हम सब मिलकर कुछ क्रिएटिव करते हैं। अच्छा, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अरे, ये वो शब्द होते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में और बताते हैं कि वो कैसी है। जैसे बड़ी किताब, छोटी दुकान या पतली पेंसिल।
एक बार अपने आसपास की चीजों को ऐसे ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करके देखिए, मजा आएगा। और आप चलिए एक बहुत ही मजेदार बुकमार्क बनाते हैं। बुकमार्क से हमें ये याद रखने में मदद मिलती है कि हम किताब में कौन सा पेज पढ़ रहे थे। देखिए, स्क्रीन पर कुछ आसान से स्टेप्स दिए गए हैं। इनको फॉलो करके एक बहुत ही सुंदर सा डव बुकमार्क बनाया जा सकता है। इसे घर पर जरूर बना के देखिएगा। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, कि ऐसी कौन सी किताब है जो सबसे पसंदीदा है, और उस किताब में ऐसी क्या खास बात है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हमेशा पढ़ते रहिए और नई नई कहानियों की दुनिया में खोते रहिए। फिर मिलेंगे।